हमारे यहाँ इस बात को ज़्यादा खुलकर बोला जाता है कि हम एज ए सनातनी हिंदू हैं और हिंदुओं में हमेशा पेड़ पौधे और पक्षी पक्षी सबकी पूजा पूजा की जाती है। जैसे गरुड़ भगवान की करते हैं तो हम जैसे कि पक्षियों की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, गाय गौ माता की पूजा करते हैं। असल में सनातन धर्म में जिसका जो ऋण लेता है उसको चुकाने का बहुत बड़ा कर्तव्य उसके ऊपर रखा गया है। अगर आप जो है किसी चीज़ का ऋण लेते हैं, जैसे मैंने तुलसी माता से पत्ता तोड़ा और पत्ता तोड़ने के बाद उसको मैंने सेवन किया तो इनसे मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, तो ये इनका मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए मैं इनको पूजता हूँ। तो ये धन्यवाद करने का एक तरीका होता है। हम पत्थर जो है इससे हम घर भी बनाते हैं, पत्थर से हमें बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हम पत्थर के सामने भी नतमस्तक होते हैं। बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, हिमालय होते हैं, हिमालय पहाड़ है, इस तरीके के पहाड़ों को हम पूजते हैं क्योंकि हम उनको भी नतमस्तक होके उनका जो हमारे ऊपर भार है कि क्योंकि वो नदियों में जो पानी आ रहा है वो वहीं से बर्फ़ गल के आती है, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और कण कण में ईश्वर है, इस बात को तो सब मानते हैं, लेकिन जब बात आती है पूजने की तो काफ़ी सारे पंथ ऐसे बोलते हैं कि भाई कण कण में ईश्वर है तो फिर पूजने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर भाई कण कण में ईश्वर है तो हम हर चीज़ को पूज तो रहे हैं। हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, हम हर नक्षत्र के 9 ग्रह 9 को ही पूजते हैं, हम जड़ी बूटियों को पूजते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं। तो ये एक हर किसी की मान्यता है। सनातन धर्म में भी ऐसी मान्यता है कि कण कण में ईश्वर है, तो हम किसी भी चीज़ में ईश्वर को मान सकते हैं।